शरीक लह वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यकसिबून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ें। थोड़ा बुलंद आवाज़ से दरूद शरीफ पढ़िए सब लोग। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। देखिए, बहुत खामोशी के साथ बैठिए। हज़रत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीने शरीफ में हदीस पढ़ा रहे थे। बैठे पढ़ने वाले बच्चे सामने पढ़ रहे थे और हजरत हदीस पढ़ा रहे थे। तो हजरत का चेहरा बदल रहा था, सुर्ख हो रहा था, पेशानी भी सिकुड़ रही थी, अजीब हालत हो रही थी हजरत की। तो बच्चे बहुत परेशान कि आखिर हजरत इल्म हदीस पढ़ा रहे हैं और परेशान इतना है। जब हजरत हदीस पढ़ा के फारिग हुए तो बच्चों ने कहा कि हुजूर आज आप पढ़ाने के टाइम बहुत परेशान थे। तो हजरत ने कुर्ता निकाला। जब कुर्ता निकाला तो उसके अंदर एक बहुत काला बिच्छू बैठा था। हजरत ने फरमाया, जब मैं हदीस पढ़ा रहा था तो ये बिच्छू अंदर मुझे डस रहा था। 6 जगह उसने डंक मारा, लेकिन इमाम मालिक ऐसे ही बैठे रहे, हिले भी नहीं। कहीं इल्म हदीस पढ़ाने में बेअदबी न हो जाए, हदीस पढ़ाने में बेअदबी न हो जाए। 6 डंक मारा बिच्छू ने, लेकिन तकलीफ बर्दाश्त करते रहे। तो हदीस कुरान सुनने के लिए अदब बहुत ज़रूरी है। हम और आप मिलाद में आते हैं तो बातचीत करते रहते हैं, इधर से उधर उधर से इधर। अदब से बैठो, सर पे कुछ ना हो तो सर पे ढक लो और मुंह में पान पुकार रख करके मिलाद शरीफ में न बैठा करो। इसलिए कि जब मुंह में पान पुकार होगा तो आप अपने नबी पर दरूद कैसे पढ़ेंगे। तो महफिल मिलाद में बैठकर जब तुम दरूद शरीफ नहीं पढ़ पाओगे तो कहाँ पढ़ोगे बताओ, और कोई मौका मिलेगा। कहने वाले ने कहा है, 1000 बार बशोयम दहन ज मुस्को गुलाब। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने भाई कि 1000 मर्तबा हम मुस्को गुलाब से अपना मुंह धुल डाले, माशाअल्लाह, उसके उसके बाद अपने नबी का नाम लें तो भी बेअदबी। इतना बुलंद नाम है मेरे पैगंबर का। सुभान अल्लाह। और हम और आप मुंह में पान और पुकार रख करके मिलाद शरीफ सुनते हैं। मुंह साफो सुथरा रखो ताकि कम से कम अपने नबी पे दरूद तो पढ़ सको। माशाअल्लाह। खीरी में एक जलसा हो रहा था, मकबूल सैदा कलकत्तवी नात पढ़ रहे थे तो सब बैठे ऐसे। तो मकबूल सैदा कह रहे, कहा सुभान अल्लाह। तो सब काका अब मुंह में पुकार भरे तो कैसे बोले। तो मेरे दीनी भाइयों, मुंह साफ सुथरा करके बैठो, कुल्ली करके बैठो, सुभान अल्लाह भी कहो, अपने नबी पे दरूद भी पढ़ो। आज आप मिलाद शरीफ में आए हो। अजीज़ुल क़द्र जनाब हाफिज़ व क़ारी तनवीर अहमद सल्लमहू ने
आप लोगों से मदद लेके इतना अच्छा प्रोग्राम रखा, एक आले रसूल को बुलाया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और उनकी ज़ियारत हम और आपने कर ली। ये बहुत बड़ी दौलत मिल गई हमको आपको। अब कोई ज़रूरी नहीं कि वो 12-1 बजे तक बैठते। ये लोग तो हम लोगों को सिर्फ बरकत देने आते हैं। चेहरा देख लिया, हम और आप माला माल हो गए। अब वो आराम करें, प्रोग्राम चलता रहेगा। ज़रा इको बंद कर देना बेटा, इको कम कर दो बिल्कुल। आज हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, आप बैठे हो। ये बैठना नबी की मोहब्बत में है, माशाअल्लाह। और ये मोहब्बत ऐसी आपको तरक्की देगी। कहने वाले ने कहा है, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया, महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। नबी की मोहब्बत बहुत बड़ी दौलत। एक ज़ैद बिन दसना थे, दुश्मनों ने पकड़ लिया और उनको फांसी देने चले। जब फांसी देने चले तो उन लोगों ने कहा, ज़ैद बिन दसना एक बात बताओ। कहा बोलो। कहा तुम्हें फांसी देने जा रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर तुमको छोड़ दिया जाए, तुम्हारे जगह पर तुम्हारे नबी मोहम्मद को फांसी दे दी जाए, माअल्लाह, तो तुमको कैसा लगेगा? तो ज़ैद बिन दसना ने कहा था, हमसे पूछ रहे हो कि हमें छोड़ दो और हमारे नबी को फांसी दे दो, हमको लगेगा कैसा? ज़ैद बिन दसना कहते हैं, लोगों खुदा की कसम तुम मेरे बदन की बोटी बोटी कर डालो, मुझे बार बार कत्ल करो, ये तो मुझे गवारा है, लेकिन मेरे नबी के पैर में एक कांटा चुभ जाए, ये मेरे ईमान को गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम मुझे फांसी दे दो, मुझे कत्ल कर दो, सब गवारा है, लेकिन नबी के पैर में कांटा चुभ जाए। कहा था, ये सब कुछ है गवारा, पर ये देखा जा नहीं सकता। क्या कहने भाई? फांसी हो जाए गवारा है, ये सब कुछ है गवारा, पर ये देखा जा नहीं सकता। ये सब कुछ है गवारा, पर ये देखा जा नहीं सकता, कि उनके पाँव के तलवे में एक कांटा ही चुभ जाए। इतना भी गवारा नहीं। तो सहाबा ने अपने नबी से बहुत मोहब्बत की। एक अब्दुल्ला बिन उमर है, उनके पैर में तकलीफ हो गई, दवा कराया, नहीं ठीक हुई। मदीने के लोगों ने कहा, अब्दुल्ला बिन उमर एक तरीका है, ठीक हो जाओगे। कहा बताओ। कहा तुमको जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो उसको पुकारो, तो उसके वसीले से अल्लाह तुम्हें शिफा दे देगा। तो जब कहा जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो उसको पुकारो, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर सहाबी हैं, उन्होंने पुकारा, या मुहम्मदा, ऐ मोहम्मद हमारी खबर ले लो। माशाअल्लाह। रवायतों में आता है जैसे अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने पैगंबर को पुकारा, तो अल्लाह ताला ने अपने नबी के नाम के वसीले से उन्हें फौरन शिफा अता फरमा दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ठीक हो गए। वो सहाबी थे कि या मोहम्मद को पुकारते थे अपनी परेशानी में, और आज वहाबी कहते हैं नबी को क्यों पुकारते, या रसूल क्यों कहते हो, क्या रसूल तुमको कुछ दे सकते हैं? मादल्ला,
तो वो सहाबी थे कि नबी को मुसीबत में पुकारते थे, और आज वहाबी देवबंदी नबी को पुकारना शिर्क कहते हैं। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, सबसे बड़ी दौलत है अपने नबी की मोहब्बत, और जो सबसे बड़ी दौलत है उसके चोट्टे भी बहुत होते हैं, चोर भी बहुत होते हैं। तो इसके नबी के चोर घूम रहे हैं डगर डगर गली गली, आएंगे कहेंगे चलो तुम्हें दीन की बात सुनाई जा रही है, चलो दीन की बात सुन लो, और जब वहाँ ले जाएंगे तो कहेंगे कि या रसूल अल्लाह न कहो, शिर्क है, नबी पर सलाम न पढ़ो, शिर्क है। तो ये दीन के नाम पर बुलाते हैं और ईमान छीनते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बचो। इन लोगों की मिसाल तो वैसे है जैसे बताते हैं कि एक दरख्त के ऊपर एक मुर्गा बैठा कुकरू कू कर रहा था। करीब में कहूँ भेड़िया रहा है, भेड़िया जब सुनिस तो के मुंह में पानी आएगा कि है मुर्गा, कहूँ चलो शिकार किया जाए। तो भेड़िया उसको तलाश करने लगी। तो तलाश करते पहुंची तो देखा मुर्गा पेड़ पर है। अब भेड़िया के जुगाड़े नहीं बने पकड़े के, कैसे चढ़े पेड़ पर। तो भेड़िया को एक समझ में एक बात आई। भेड़िया ने कहा मुर्गा से कि मुअज्जिन साहब, आपने अजान दे दी है कुकरू कू करके, अब नीचे उतरिए नमाज पढ़ ली जाए। तो मुर्गा समझ गया कुछ नहीं, ये नमाज के नाम पर बुलाकर मुझे चट करना चाहती। तो मुर्गा बेचारा इधर उधर ताकने लगा। तो करीब में दरिया थी, दरिया में शेर पानी पी रहा था, और मुर्गा जानता था कि वो शेर पानी पी के इसी दरख्त के नीचे आराम करने आएगा। तो मुर्गा ने कहा भेड़िए से कि मुल्ला जी बैठिए, इमाम साहब दरिया में वज़ू बना रहे हैं, आ रहे हैं, अभी जमात से नमाज पढ़ाएंगे। अब भेड़िया सुनिस तो बहुत खुश, समझिस कि एक को मुर्गा और है मालूम। लेकिन जब शेर दरिया से पानी पीकर झूमता झामता पेड़ की तरफ बढ़ा और भेड़िए की निगाह पड़ी तो पूंछ दबा के भगी। जब भगी तो मुर्गा ने कहा अरे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो, रुको रुको इमाम साहब आ रहे हैं। तो भेड़िया कही समार वजू टूट गया है, वजू बनावे जाते। तो यही हाल इन लोगों का है। भोले भाले जाहिल मुसलमान को बुलाएंगे और कहेंगे अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं दे सकता, नबी वली के यहाँ क्यों जाते हो, फातिहा क्यों कराते हो, मिलाद क्यों कराते हो। लिहाजा लोगों, ऐसे लोगों से बचना और अपने नबी की मोहब्बत अपने दिल में सजाए रखना। देखो आज हम मुंह से बोलते हैं, आज हम लोग मुंह से बोलते हैं, और एक वक्त ऐसा आने वाला है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे मुंह पे ताला लग जाएगा, हम मुंह से नहीं बोल पाएंगे। अल्लाह कुरान में फरमाता अल-यौमा नख़्तिमु अला अफ़वाहिम, आज के दिन हम उनके मुंह पर मुहर लगा देंगे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हम सबके ज़बानों पे मुहर लगा देगा। हम सबके मुंह नहीं बोलेंगे, बल्कि बोलेंगे क्या, कुरान कहता है तुकल्लिमुना ऐदीहिम, उनके हाथ हमसे बात करेंगे। ये हमारे तुम्हारे हाथ क़यामत के दिन अपने रब से बोलेंगे। अरे आप उनको बकने दो, बच्चे हैं। अल्लाह फरमाता हुआ तो कल्लिमुना ऐदीहिम, लोगों के हाथ हैं हमसे बात करेंगे, हाथ बोलेंगे, कहेंगे परवरदिगार इसने इन्हीं हाथों के ज़रिए दूसरे को तकलीफ पहुंचाई, दूसरे को मारा, इसी हाथ के ज़रिए दूसरे का माल हड़प किया है, इन्हीं हाथों के ज़रिए दूसरे की माँ बहन बेटी की इज्जत लूटी है। ये हाथ बोलेंगे। आगे अल्लाह फरमाता है वतशहदु अर्जुलुहुम, और उनके पैर भी गवाही देंगे। माशाअल्लाह, पैर भी क़यामत के दिन बोलेंगे परवरदिगार इन्हीं पैरों के ज़रिए ये चोरी करने के लिए गया था, इन्हीं पैरों से दूसरे को कत्ल करने के लिए गया था, इन्हीं पैरों से ये
नाच गाना देखने जाता था तो इंसान ताज्जुब करेगा कि हाँ आज हमारे इन हाथों पैरों को क्या हो गया है। हम लोग सोचेंगे अल्लाह इन हाथों को क्या हो गया, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। पैरों को क्या हो गया, ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। लिहाजा ऐ मेरे दीनी भाइयों, वो काम करो कि क़यामत के दिन ये हाथ हमारे खिलाफ न बोलें। वो काम करो कि ये पैर हमारे खिलाफ क़यामत के दिन न बोलें। इनसे अच्छे काम ले लो, इन्हीं हाथों से सदका दे दो अल्लाह की राह में। हुजूर फरमाते हैं एक दिन हुजूर की बीवियां जमा हुई। हुजूर की 9 बीवियां एक वक्त में जिंदा थी। हुजूर के पास पहुंची, कहने लगी या रसूल अल्लाह हम सब आपके निकाह में हैं, क़यामत में हम बीवियों में सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे होगी। तो हुजूर ने फरमाया हमारी बीवियों में सबसे पहले क़यामत में हमसे वो मिलेगी जिसके हाथ लंबे होंगे। ये हुजूर ने कहा और उठे और चले गए। तो हुजूर की बीवियां आपस में हाथ नापने लगी। आपस में आयशा ने कहा सौदा से ज़रा तुम अपन हाथ लाओ, देखिए तुम्हारा लंबा है कि हमारा लंबा है। हज़रत खदीजा दूसरे से हाथ नापने लगी। उम्मे हबीबा भी मारिया से हाथ नापने लगी। सफ़िया जुवैरिया से हाथ नापने लगी। एक बीवी दूसरे बीवी से हाथ पकड़ पकड़ के नापने लगी कि नबी ने फरमाया है सबसे पहले मुलाकात उस औरत से होगी जिसके हाथ लंबे होंगे। तो देखे किसका हाथ लंबा है। हाथों को नापा। उसके बाद थोड़ी देर बाद सरकार जब लौटे तो हज़रत आयशा बैठी रो रही थी। हज़रत आयशा जो सरकार की बीवियों में कुंवारी बीवी थी, यानी सरकार ने जितनी औरतों से निकाह किया कोई बेवा थी, कोई तलाक शुदा थी, सिर्फ एक बीवी गेरा में थी जिनका नाम है आयशा। उनका किसी से निकाह नहीं हुआ था, कुंवारी थी, वो नबी के निकाह में आई। तो वो रो रही थी। हुजूर जब देखा रो रहे हैं तो हुजूर ने पूछा आयशा रो रही हो। कहा क्यों रो रही हो, किसने रुलाया तुमको। तो आयशा कहती है कि आपने कहा था अभी कि जिसका हाथ लंबा होगा बीवियों में वो क़यामत में हमसे पहले मिलेगी। आपके जाने के बाद हम लोगों ने अपने हाथों को नापा तो सबसे लंबा हाथ हज़रत सौदा का निकला है। इसलिए मैं रो रही हूँ कि क़यामत में सबसे पहले मेरी मुलाकात आपसे न होगी, सबसे पहले आपसे सौदा मिलेंगी। माशाअल्लाह। इसीलिए गम में मैं रो रही हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के फरमाते आयशा तुमने समझा नहीं, आयशा तुमने जाना नहीं। हाथ लंबा होने से मतलब ये है कि जिस मेरी बीवी का हाथ अल्लाह की राह में सदका के लिए उठता रहेगा क़यामत में मेरी मुलाकात उसी से होगी। मेरी बीवियों में जो अपने हाथ से सदका ज़्यादा करेगी, अल्लाह की राह में खैरात ज़्यादा करेगी, उससे पहले मेरी मुलाकात होगी। तो हज़रत आयशा का रोना कम हो गया। कहने लगे अल्लाह के रसूल तब तो क़यामत में सबसे पहले मैं ही मिलूंगी, इसलिए कि आपकी बीवियों में सबसे ज़्यादा सदका मैं ही करती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ऐ लोगों हो सके इन हाथों से अल्लाह की राह में सदका करो, खैरात करो, ताकि ये हाथ क़यामत के दिन हमारे तुम्हारे खिलाफ गवाहियाँ न दे। इन हाथों से अल्लाह तौफीक दे। तो नमाजों में इन हाथों को उठाओ। ये हाथ हमारे अल्लाहु अकबर की बोली बोलते हुए उठें। जब हम नमाज पढ़ेंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए जब अपने हाथों को उठाएंगे तो ये हाथ इंशाअल्लाह क़यामत के दिन गवाही देंगे कि परवरदिगार ये हाथ उठते थे तो तेरे नाम पर उठते थे। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो ये हाथ हमारे तुम्हारे मवाफिक गवाही देंगे क़यामत के दिन। इसलिए लोगों आमाल अच्छे करो ताकि ये हाथ ये पैर हमारे तुम्हारे खिलाफ गवाहियां न दे। बड़ा कठिन दिन होगा, वो बहुत मुसीबत का दिन होगा।
तो अच्छे आमाल कब्र में लेके जाओ और नबी की मोहब्बत लेके जाओ। आला हजरत फरमाते हैं लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। माशाअल्लाह। लहद कब्र को कहते हैं। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कब्र में अंधेरा होगा और उस अंधेरे में रोशनी किसके वजह से होगी? इश्क़ रसूल की वजह से। लिहाजा नबी की मोहब्बत दिल में सजाओ। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है, लेकिन आज कुछ लोग हैं जो दुनिया में तो दूसरों को धोखा देते हैं, मरने के बाद वो सोचे बैठे हैं कि हुओं धोखा दे के निकल जाइए। एक बुढ़वा रहा है मरेला तो के लड़कों 4 पैसे के दाढ़ी आरवार से बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। तो बुढ़वा का कहते भैया रे लागत है हम अब बचबे ना, मर जेबे भैया। तो हम मर जेबे तो भैया हमार कफन पुरान कपड़ा में यहाँ दियो, हमका पुरान कपड़े के कफन दियो, नवा कफन न दियो भैया। तो लड़के कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है? तुम हमरे लिए ज़मीन बनायो, दुकान बनायो, खेती बनायो, सब कुछ की हो, लेकिन मरे के बाद हम जब तुमका पुरान कफन देवे तो दुनिया वाले कहा कहीं है अब्बा, यूँ कहाँ हो सकत है कि हम कफन पुरान दी। तो बुढ़वा कहा था दुनिया वाले इनके चक्कर में सारे हमका फंसाए दे हो रे। तो कहा थे का है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि मुनकर नकीर जब सवाल कर रही हैं देखिए कफन पुरान तो जनिए तो बहुत पहले मरा है का हिसाब होगा हुई तो छोड़ दे हैं और नवा नवा कफन दे के हमका फंसाए देवे हो रे, जैसे देखिए तैसे जुड़ जाइए। बताओ ऐसे 420 बुढ़वा परे हैं कि दुनिया में तो 420 ही करत है, मरे के बादो सोचे बैठे। लेकिन याद रखो कब्र की कोठरी बड़ी अहम कोठरी होगी। जब मुनकर नकीर बड़े बड़े दांतों से कब्र की मिट्टी चीरते हुए कब्र में आएंगे तो बड़े बड़े पहलवानों के होश खराब हो जाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। या रसूल अल्लाह। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। माशाअल्लाह। इसलिए कब्र की तैयारी करो। ये ज़बान ये हाथ न बोले पैर न बोले बल्कि हमारे आमाल खुद ही बोल दे। तो अच्छे आमाल करो। अच्छे आमाल में आज हमसे हमारे आपके मुंह की बोली है, अच्छी बोली बोलो। कुरान में है क़ूलू लिन्नास क़ौलन हसना, ऐ लोगों से मीठी बोली बोला करो। मीठी बोली बोलो। वो बोली न बोलो कि किसी का दिल टूट जाए, वो बोली न बोलो कि किसी की बेइज्जती हो। मीठी बोली बोलोगे तो मीठी बोली बोलने से तुम्हारी मोहब्बत दूसरे के दिल में पैदा होगी। और सबसे बड़ी नेकी क्या है? सहाबा ने हुजूर से पूछा था अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन सबसे बड़ी नेकी अल्लाह के नज़दीक कौन होगी? सबसे पसंदीदा नेकी इंसान की अल्लाह के नज़दीक कौन सी नेकी होगी? तो हुजूर ने फरमाया था लोगों के दिलों को खुश करना। तुम दुनिया में किसी के दिल को खुश कर दो
तो वो नेकी क़यामत में सबसे बड़ी नेकी मानी जाएगी। माशाअल्लाह। तो अच्छी बोली बोलो, वो बोली न बोलो कि किसी का दिल दुखी हो जाए। हजरत अली शेर खुदा कहा करते थे, जरा हाथुस्से नाने लहत तयामू, कि छुरी से कोई जख्म हो जाए तो उसके लिए भराव है। छुरी लग जाए, कट जाए, टांका लगवा लो, दवा लगवा, कुछ दिन के बाद वो जख्म भर जाता है, निशान खत्म हो जाता है। बोलो, तो छुरी से जख्म हुआ, चाकू लगा, जख्म बना, वो भर गया। वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, और हजरत अली कहते हैं वो जख्म कभी नहीं भरेगा जो जबान ने जख्म पैदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान ताज शरिया, फैजान आला हजरत मुफ्ती शबीहुल हसन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हजरत मुफ्ती साहब किबला भी आ गए। इंशाअल्लाह इनका बहुत वलवला अंगेज़ बयान, आपको नसीहत आमोज भरा बयान आपको सुनना है। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि चाकू से ज़ख़म लग जाए तो वो तो भर जाएगा, और ज़बान से अगर कहीं ज़ख़म दिल में लग गया तो वो ज़ख़म भरेगा। जब भी बात वो याद आएगी आपका दिल फट ही जाएगा। इंसान कहता है कुरान की, लोगों से अच्छी बोलियां बोलो, मीठी बोली बोलो। इंशाअल्लाह मीठी बोली बोलोगे तो दिल में तुम्हारी बात असर करेगी। माशाअल्लाह। आजकल हम लोगों को अच्छी बात बताते हैं तो मार के, गाली दे के। लड़का गलती करी तो हम लोग गाली दे के बताएंगे, इसीलिए हमारा लड़का नहीं सुधरता, हमारी बात असर नहीं करती। ए बच्चे खामोश। एक नौ मुस्लिम थे, नौ मुस्लिम नया इस्लाम लाए थे, जिनका नाम है जुल्खुवैसरा। मदीना आए और मस्जिद में हुजूर दीन की बातें सहाबा को समझा रहे थे, तो जुल्खुवैसरा भी बैठ के सुनने लगे। और उनका पेशाब लाग, उनका पता नहीं रहा कि मस्जिद में पेशाब करना मना है कि नहीं मना है। तो बात सुनते रहे, पेशाब लगे, वो हुए एक किनारे बैठ गए। तो सहाबा दौड़े, का हुश हुश हुश। तो सरकार ने फरमाया, हाँ हाँ उसको पेशाब करने दो, पेशाब कर लेने दो, वरना पेशाब की हालत में भगैया तो अल्लाह जाने कहाँ तक धारा जाए। भाई कोई ऑटोमेटिक चीज़ तो है नहीं कि बटन दबा दो फट से बंद। हाँ, रोकत बिस्वा खाट जमीन तो चलेंगी। हाँ? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ उसको पेशाब कर लेने दो। वो बैठकर सुकून से पेशाब करके फारिग हो गए। हम लोग हुए तो इतना मारा जात कि हो सके तो बेहोश हो जाते मस्जिद में। अगर कोई पखाना पेशाब कर ले तो हम लोगों का छोड़बे। लेकिन नबी करीम की कितनी अच्छी तबलीग थी। सरकार फरमाते हैं पेशाब कर लेने दो। जब जुल्खुवैसरा पेशाब से फारिग हुए तो सरकार ने बुलाया, और बुलाने के बाद सर पर हाथ रखा मोहब्बत से, और फरमाते हैं जुल्खुवैसरा ये मस्जिद है, इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि, बेशक ये मस्जिद अल्लाह के ज़िक्र के लिए है, व सलाती और नमाज के लिए है, व तिलावतिल कुरान और कुरान पढ़ने के लिए है। माशाअल्लाह। ऐ जुल्खुवैसरा मस्जिद है, पाखाना पेशाब की जगह नहीं है। जैसे मेरे नबी ने सर पे हाथ रख के मोहब्बत की बोली बोली तो जुल्खुवैसरा रोने लगे और गए पानी ला के उसको धुला। दूसरे दिन फिर गए धुला, तीसरे दिन फिर गए धुला। लिखा है कि जब तक जुल्खुवैसरा दुनिया में जिंदा रहे, रोज़ाना जाते थे पानी लेकर के उसको धुलते थे और रोते थे कि हाय अफसोस, जो नमाज की जगह थी मैंने पेशाब कर दिया। पूरी जिंदगी रोए और उस हिस्से को धुलते रहे। ये किस तालीम का नतीजा था? ये मेरे नबी की मोहब्बत की तालीम का नतीजा था। मीठी बोली में जो मेरे पैगंबर ने तबलीग किया उसका असर था। इसलिए लोगों, बीवी गलती करे तो मोहब्बत से समझा दो, बच्चा गलती करे तो मोहब्बत से समझा दो, पड़ोसी गलती करे तो मोहब्बत से समझा दो। गाली न बको, मारो ना, और ऐसी बोली भी बोलो कि कोई समझ सके। देखो आजकल अगर कोनो मौलाना आवा अब अंग्रेजी में अगर तकरीर कही दी तो कहीं बहुत बड़ा मौलाना आवा रहा है हो वहाँ,
पूरी तकरीर अंग्रेजी में कही और पूछो का कहीं ना कहीं तो हम नहीं जान पाए, लेकिन अंग्रेजी बहुत भरभरुआ बोलत रहा। तो बताओ, इखलाक में ये भी शामिल है कि जिससे बात करो तुम्हारी बात समझे भी। हुजूर सहाबा को तबलीग के लिए भेजते थे तो कहते थे बल्लिग फी लिसानिहिम, ऐ मेरे सहाबा उन्हीं की ज़बान में तबलीग करना ताकि तुम्हारी बात कम से कम वो समझ सकें। तो इखलाक में ये भी आता है कि जिससे कहो वो तुम्हारी बात समझे। ये नहीं कि बेचारा जाहिल है उसे तुम अंग्रेज़ी में बात करो, जाहिल है और तुम फारसी में बात करो, तो ये इखलाक के ख़िलाफ़ है। ऐसी बोली भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे बताते एक नवाब साहब रहे तो उनसे देहाती लोग गए खैरियत ले, कहीं बहुत दिन हो गया, हफ्ता गुजर गया, नवाब साहब के हाल नहीं मिला। तो 10-12 देहाती पहुँचे और नवाब साहब से सलाम की, अस्सलाम वालेकुम। तो नवाब साहब ने कहा वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद नवाब साहब खैरियत पूछिन देहातिन से, तो अरबी फारसी हिंदी सब मिला के पूछिन, अबे दहकान ना हंजार हनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफजल इदद गफ्फार हुआ कि नहीं। इसका मतलब क्या है? अबे दहकान ना हंजार, ए गंवार देहातियों, हनूस किस्तेदार, अभी तुम्हारी खेतियों में तकातुर अमतार बारिश के कतरे हुए कि नहीं हुए, यानी तुम्हारे खेत में पानी बरसा कि नहीं बरसा। तो ऐसे अगर पूछ ली नहीं तो तुम्हारे यहाँ पानी बरसा कि नहीं बरसा तो कह दी थी हाँ या नहीं। लेकिन उनका नवाब साहब सब मिसाब अरबी फारसी में मिला के पूछिन, अबे दहकान ना हंजार हनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफैल इदद गफ्फार हुआ कि नहीं। तो जो रहे उताके उमा जो चौधरी रहे वो बटोरी सबका कहे चलो आओ चलिए, अभी मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ाते हैं, आओ चलिए। तो बेचारे चले गए। अब वो खैरियत पूछी ना, वो सब जाने कुरान शरीफ की तिलावत हो रही। तो मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि इखलाक में ये भी शामिल है कि जिससे बात करो तो ऐसी बात करो कि तुम्हारा वो मुखातब समझ भी सके, जिससे बोली बोलो समझे भी कि कहने वाला क्या कर रहा है। तो कुरान कहता है मीठी बोली बोलो और उसी के समझ वाली बोली बोलो, तभी हमारी बोली दिल में असर करेगी। तो हमने कहा है कि आज दिन तो हम मुंह से बोलते हैं, लेकिन एक दिन वो आएगा कि हमारी ज़बानें खामोश होंगी, हमारे हाथ पैर बोलेंगे। इसलिए हमको आपको चाहिए, आज मस्जिद के दरवाजे के सामने जलसा है। ये मस्जिद क्या है? हुजूर फरमाते हैं इज़ा रअयतुमुर रजुला यतअहदु बिल मस्जिद, जब तुम ऐसे आदमी को देखो जो मस्जिद की देखभाल में लगा रहे, फशहदू लहू बिल ईमान, तो ऐ लोगों तुम उसके ईमान के गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, गोया कि उसके दिल में ईमान है, तभी मस्जिद की देखभाल करता रहता। मस्जिद की सफाई करना, मस्जिद में आना जाना, ये ऐसा अमल है कि हुजूर फरमाते हैं इदा मररतुम बिरियादिल जन्ना, ईमान वालो जब तुम जन्नत की क्यारी से गुजरा करो, फरतो मिनहा, तो उसमें से कुछ चर लिया करो। साहबा ने पूछा वमा रियाजुल जन्ना, अल्लाह के रसूल जन्नत की क्यारी है कहाँ? जन्नत तो अर्श आदम पर है, जन्नत कहाँ है कि हम पहुँचे तो चल लें? तो हुजूर फरमाते ही अल मसाजिदो, ज़मीन के ऊपर जो मस्जिदें बनी हैं ये सारी मस्जिदें जन्नत की क्यारियाँ हैं, लिहाजा जब पहुँचा करो चर लिया करो। साहबा ने पूछा वमर्रतो, अल्लाह के रसूल चरना क्या है? सरकार फरमाते हैं अर्रतो हुआ सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, चरने का मतलब यह है मस्जिद में पहुंचकर सुबहान अल्लाह की बोली बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह की बोली बोलो, अल्लाहु अकबर की बोली बोलो। ये बोलियां जब तुम बोलोगे तो तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, तुम्हारी रूह को ग़िज़ा हासिल होगी। तो मस्जिद में रूह की ग़िज़ा मिलती है। इसीलिए हज़रत अली शेर खुदा ने सहाबा के दरमियान कहा था, रसूलुल्लाह के सहाबा तुम सब गवाह हो जाओ कि अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन
मुझे इख्तियार दे दिया कि ए अली, चाहो तो जन्नत में जाओ और चाहो तो मस्जिद में जाओ। तो हज़रत अली कहते हैं साहबा गवाह हो जाओ, उस दिन मैं जन्नत को छोड़ दूंगा और मस्जिद में जाऊंगा। तो लोगों ने पूछा अल्लाह के शेर, वहाँ भी जन्नत आप छोड़ देंगे, मस्जिद में जाएंगे, क्यों? तो कहा जन्नत में अल्लाह ताला ने फल फलूट पैदा किए, नहर पैदा किया दूध की, तो जन्नत में वो चीज़ें हैं जिनको खाने से जिस्म को ताकत मिलती है, और मस्जिद में ज़िक्र इलाही करने से रूह को ताकत मिलती है। और रूह असल है, जिस्म फरा है। जब रूह जिस्म से निकल जाती तो जिस्म बेकार हो जाता। इसलिए हम वो जगह चाहते हैं जहाँ हमारी रूह को ताकत मिले। तो हज़रत अली कहते हैं मैं जन्नत को छोड़ दूंगा, मस्जिद को अपना लूँगा। ऐ मुसलमानों, आज हम मस्जिद से दूर हैं, नमाजों से दूर हैं, और फिर हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम पर अल्लाह ताला अज़ाब क्यों नाजिल कर रहा है, हम बेइज्जत क्यों हो रहे हैं। तो जब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे, खुदा की रहमत हम पर मुतवज्जा नहीं होगी। हुज़ूर फरमाते अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है, नमाज खंभा है दीन का। फमन अकामा फ़क़द अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा खड़ा कर दिया। नमाज पढ़ने से दीन आबाद होगा, नमाज छोड़ने से दीन आबाद नहीं कर सकते। वमन तरकहा फ़क़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया। तो आज हम नमाज छोड़कर दीन को ढा रहे हैं, फिर कहते हैं अल्लाह ताला मुसलमानों की सुनवाई नहीं करता। कैसे सुनेगा अल्लाह ताला? अल्लाह ताला रहमत कैसे नाजिल फरमाएगा आप पर? इसलिए अगर अल्लाह की रहमत चाहते हो तो नमाजों की पाबंदी करो। नमाज हमारे तुम्हारे लिए हथियार है, मोमिन की हथियार है नमाज। कुरान कहता क़द अफ़लह मन तज़क्का वज़कर अस्म रब्बिही फ़सल्ला, कामयाब वो है जिसने पाकी हासिल की और अपने रब को याद करके नमाजों को अदा कर लिया। जो पाक रहा वो कामयाब, और नमाज पढ़ी वो कामयाब। तो आज हम पाक ही नहीं हैं, पाक साफ नहीं रहते। हमारी माँ बहनें वो भी ऐसे, हाँ कब नहाई है? जब कहूँ मेलम जाए कोई तब, या कहूँ शादी ब्याह में यहाँ जाए कोई तब निकली बढ़िया बढ़िया कपड़ा। अरे मेला में शादी में तुम किसको दिखाने के लिए अच्छा लिबास पहन के जा रही हो? आज हमारी माँ बहनें मेला में और शादी में बनाव संवार करके जाती हैं, ऐसा बन संवर करके जाती हैं, इसी बेहयाई जाहिर होती है कि देख करके शर्म आती है लड़कियों को, औरतों को। ऐसा ऐसा बनाव संवार करके जाएंगे, और उसके बाद कोई आए के बता दे कि तुम्हारे मेहरुआ फलाने से मुस्कियाए के बतियात रहे, अब बहुएं से मामला गड़बड़ हो जी है। तो है मेरी माँ बहनों, तुम शादी ब्याह में बन संवर के न जाओ, तुम अपने घर में बन संवर के रहो, ताकि तुम्हारा शौहर देखे तुमको तो उसकी तकलीफें खत्म हो जाएं। आज हमारी माँ बहनें बाहर जाती बन संवर के, और घरे रही हैं तो महीना नहाइबे न करी हैं। तो कहे जई हैं मदरसा में, कहे मौलाना साहब तेने कुछ बनाए दो। पूछो का बात? कहे हमारे यहाँ गुडवा कब्बा तो हमारे लग निगाह नहीं उठावत। अब बताओ जब महीना नहाई हो ना तो आदमी निगाह उठाई उल्टी करे खातिर। साफ सुथरा रहो। कुरान फरमाता ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज हरगिज औरतें अपना बनाओ संवार किसी को न दिखाएं, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहरों को दिखाएं, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप को, औ आबाइबुलतिहिन्ना, या अपने ससुर को। कुरान कहता है कि औरत बन संवर के मर्द के सामने रहे, बाप के सामने रहे, ससुर के सामने रहे। और आजकल की माँ बहनें घर में रहेंगी तो मैली कुचैली, बाहर बन संवर के, ये इस्लाम के खिलाफ है। पाक और साफ रहो। हदीस पाक में अत्तुहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है।
आधा ईमान तो सिर्फ पाकी में है? अब आज का नौजवान पानी नहीं लेता, खड़े खड़े पेशाब करेंगे। पेशाब की छींटें ये भी अज़ाब कब्र का सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रस्तान से गुजर रहे थे तो दो कब्रों को देखा तो सरकार ने फरमाया इन्नहुमा युअज़्ज़िबानी, बेशक ये दोनों कब्र वाले अज़ाब में मुब्तला, अज़ाब दिए जाते हैं। पूछा गया अल्लाह के रसूल क्यों? तो सरकार ने फरमाया कि ये तो चुगली खाता था, इधर की बात उधर लगाता था, इसलिए इसको अज़ाब कब्र हो रहा है, और ये पेशाब की छींटों से नहीं बच पाता था, इसलिए इस पर अज़ाब कब्र हो रहा है। तो चुगली खाना, इधर की बात उधर लगाना, ये भी अज़ाब कब्र का सबब है, और पेशाब की छींटों से न बचना ये भी अज़ाब कब्र का सबब है। इसलिए नौजवानों, पाको साफ रहो। न पानी मिले तो ढीला ले लो, ढीला न मिले कंकर ले लो, पत्थर ले लो, लेकिन नापाक न रहो, पाको साफ रहो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, किस वक्त मौत आ जाए। मरना बरहक है, किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम के चहे चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतुल सो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, और इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। तो पाको साफ रहो, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज ज़रूर पढ़ो। बग़ैर नमाज के हम खुदा को कभी राज़ी नहीं कर सकते। और नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह बलाओं से निजात मिलेगी। आपकी माँ बहन बेटी पर कोई गलत निगाह नहीं उठाएगा। एक साहब थे, खैर बात आगे बढ़ जाएगी। गुजारिश है कि नमाज़ों की पाबंदी करिए। प्रोग्राम लंबा चौड़ा है, अभी बहुत से लोग बैठे हैं, मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं, इनका बयान होना है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नमाज की पाबंदी करो और अपने इमाम की कद्र करो। देखो, इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आई हैं मौलवी जमात पर। आज बहुत से लोग नमाज इसलिए नहीं पढ़ते कि मालूमात ही नहीं है, अलहम्दो याद नहीं है। अच्छा बताओ, अलहम्दो याद करना कितना आसान है? अलहम्दो में 7 आयत हैं, 7 आयतें हैं। इमाम साहब के पास चले आओ, सुबह चले आओ, दोपहर चले आओ, एक दिन में चले आओ, एक दफ़ा 1 मिनट के लिए, और एक दफ़ा बता दे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक आयत हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बात सुन लो, चले जाओ, दिन भर काम करो, उसका रटते रहो। दूसरे दिन फिर जाओ, हजरत अती आगे बताए दो अर्रहमानिर रहीम, बस फिर चले जाओ। अब दिन में अर्रहमानिर रहीम रटो, दूसरे दिन फिर आओ और आगे बताए दो, तब कहो मालिकी यौमिद्दीन। तो थोड़ा थोड़ा करके एक हफ्ते में 7 आयतें हैं, एक हफ्ते में आप अलहम्दो याद कर सकते हैं। अलहम्दो के बगैर आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। ऐसे बहुत से लोग इसमें हैं जिनको अत्तहियात नहीं याद होगी। अत्तहियात भी आप याद करो तो 4-5 दिन में अत्तहियात आप याद कर सकते हो। इमाम साहब के पास चले जाओ, नमाजी के पास चले जाओ, पूछो तो एक दिन याद कर लो अत्तहियातो लिल्लाही, दूसरे दिन जाओ वस्सलावातो वत्तय्यबातो, तीसरे दिन जाओ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तो इस तरीके से आप नमाज के तरीके याद कर सकते हैं। तो कुरान पढ़ लो। हुजूर फरमाते खैरुकुम, तुम में का सबसे बेहतर कौन है? मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखा दे। सीखने वाला भी बेहतर और सिखाने वाला भी बेहतर। इसलिए कुरान सीखो सिखाओ।
और नब इमाम साहब थी मौका मिले अगर मेहरुआ कहूँ पाए जा कुरान पढ़ी तो वही से याद कर लो, या औरत नहीं पढ़ी है मर्द पढ़ा लिखा है तो औरत अपने मर्द से याद कर ले कुरान, बीवी शौहर से कुरान सीख ले और शौहर बीवी से कुरान सीख ले। ऐसा भी हुआ है दुनिया में। एक आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत होकर के आई, तो आदमी जो अपने बीवी के कमरा में गवा पहली मर्तबा, तो रसगुल्ला उसगुल्ला लेके पहुंचा। अब हुआ गवा कहे सलाम वालेकुम, तो रतिया वालेकुम सलाम कह के बैठे। उसके बाद कहा थे कुछ पढ़े वढ़े हो, तो चौंका कही साए ये का हुई गो। अब वहाँ लेके अगर रसगुल्ला हुआ पढ़ाई के सवाल होला, तो ये चुप कुछ नहीं बोले। फिर वो कही सरे बताओ ना कुछ पढ़े वढ़े हो कि नहीं, तो सोचे कि का करी पढ़े हन नहीं, और कही तो नहीं पढ़े हन तो पहले रात में बेइज्जती होते, अगर कहते हाँ पढ़े हन तो आज नहीं तो कल तो पोल खुलिन जी, तो कुछ नहीं बोले। फिर पूछिस बताओ ना कुछ पढ़े वढ़े हो, तो गुस्साएगा कहिस काहे रे तू घर में रहा है कि हमारी इम्तिहान ले आई है रे, तो कहे ना इम्तिहान ले ना आई है, ना पढ़े हो तो पढ़ लो, तो कहे सब पढ़े जाई कि तुमका कमाई कमाई खवाई। तो वो कहे सुनो दिन में पढ़ो दिन में कमाओ और रात रात में पढ़ लो, कहीं किससे कहीं हमसे, कहीं अच्छा हम तुमसे पढ़िए हैं। गांव वाले कोनो जान गए कि अपने मेहरुआ थे पढ़े थे तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई। तो मेहरुआ कहे पढ़ेबे हम पढ़िए तू न तू बताए ना हम बतेबे तो कोई कैसे जानी, पढ़ ले अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। अल्लाह का करम है कि मेरे माँ बाप ने मुझे कुरान की दौलत दे के भेजा है, पढ़ा के भेजा है। कहे ठीक है। पूछा कौन किताब ले, कहा जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो खफा होगा कहीं बगदादी कायदा, कहीं सारे अत्ता पैसा हम रहते कहाँ है कि हम पासपोर्ट बोल रहे तक बगदाद जे बगदादी कायदा ले रहे, बहुत चोंगारा है। तो औरतिया कही सरे सुन के नाम है बगदादी कायदा सब कहूँ भी कहा थे। कहीं अच्छा गवा दुकान पर कहीं भैया बगदादी कायदा है, कहीं ना है लिही सो के बाद उसका घुमाए के चोंगला बना के जेब में धई लिहिस। हाँ हाथ में लेके नहीं चला कि कहूँ रस्तम कोई पूछ न ले तो मुंह से निकल जाए कि पढ़े जाए थे। बहरहाल लेके गया, नौजवान था, बीवी ने बड़ी लगन से पढ़ाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ्ता गुजरा कि पूरा कायदा ख़त्म करा दिया बगदादी का। जब पहली किताब ख़त्म भई तब उसका हिम्मत बढ़ी, तो खुद ही पूछिस कि अब कौन किताब ले, हिंजा सन्नल कुरान ले आओ। उका लेके आओ वो कहीं हफ्ता 2 हफ्ता में पढ़ा दी। कहीं अब कहीं जाओ अम्मा पारा ले आओ, अम्मा पारा लेके आओ वो कहीं 10-15 दिन में पढ़ा दी। कहीं सब कहीं जाओ बड़ी किताब ले आओ कुरान शरीफ लेके आवा पढ़ावे लाग। अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 महीना गुजरा, 2.5 महीना में उसने अपने शौहर को कुरान के 25 पारे पढ़ा दिए। हाँ नौजवान था, इशारा करना था। जब 2.5 महीना में 25 पारा पढ़ गया तो अपनी बीवी से खुद एक दिन कहला कि सुन 30 पारा होते हैं, 25 पढ़ गए हैं, 5 रह गए हैं, तो तनी अपने सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरो आदमी पढ़े हैं। हाँ अब प्रचार करवावे लाग। हाँ तो बीवी कहे इसकी घबराओ ना, तोरे नाना के मामला डमाडोल चलत है और ख़त्म होने वाले हैं, उनके सयुम में यहाँ सब जान जी हैं गाँव वाले। कहीं नहीं कैसे कहीं सब चना पढ़ी हैं, उस दिन तुम कुरान पढ़े हो तो गांव वाले जुटी हैं देखबे करी हैं तो जान जी हैं कि हाँ फलनवो कुरान पढ़े है। कहीं हाँ बात तो सही है। अल्लाह मर्जू के नाना के मामला रहा है, गड़बड़ हो गए ख़त्म। जब ख़त्म हो गए तीसरे दिन सयुम भवा तो गांव वाले गए मस्जिद में, तो यहो अपन टोपी वोपी लगा के पहुँचा। तो कुछ एक तरफ चना पढ़त रहे, एक तरफ कुरान पढ़त रहे। तो जब मस्जिद में घुसा तो ये कुरान वालन के रंग बढ़ा। जब कुरान वालन के रंग बढ़ा तो जो उनके सथियवे रहे चना पढ़त रहे, उस सथियवे पीछे से कुर्ता पकड़ के खींचिन, कहें यार आओ रे यार बाहर कहाँ जाते रे, चना यहाँ रे बाहर कुरान वाले हैं रे। तो कहीं हम कुरान पढ़वे, कहीं यूँ कब से, कहीं नमाज से कुरान शरीफ पढ़वे। तो सतीवे कहीं अच्छा
देखी कौन मिनट तू पढ़ा था। तो गवा कुरान शरीफ खोली तो जब पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। अब सथिए हुए मार घूर घूर देखें कि हाय अल्लाह यूँ कब पढ़ेगा। खैर सुना कि जब अलहम्दो ख़त्म की, इस अलहम्दो के बाद अलिफ लाम मीम शुरू की हिस, उसके बाद जब वरक पलटिस तब सथिए हुए घबराने। अब तक तो इनका तसल्ली रहा है कि कहूँ अलहम्दो पूछ पाँच की याद कही ली सोई, लेकिन जब अलिफ लाम मीम पढ़ के वरक पलटिस तब सथिए हुए घबराने, कहीं हाय अल्लाह यूँ कस के पढ़ेगा। हाँ तो गए उठे सथिए हुए, कहने कुरान बंद कर। बंद के कहीं सारे तू पढ़े कबरे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, मुर्गी छगड़ी हमरे साथे चुराए, तू पढ़े कबरे और कहाँ पढ़े है। तो कहीं घर में पढ़े हैं, कहीं घर में पढ़े, को पढ़े इसे घर में। तो कहे घर में, पूछे कहाँ पढ़े तो कहे घर में, और कहीं को पढ़े इसे तो कहे घर में, बीवी के नाम नहीं ले। तब सतीवे समझ गए कुछ नहीं कि बीवी पढ़े से, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर में भी तो है। जैसे लोग बहुत से मदरसा में है कि मौलाना साहब तेरी तबीज बनाए दो, पूछो का बात, तो कहें घर में मूड पिरात है इतनी बनाने। अब बताओ घर के कहूँ मूड होता है, मेहरवक मूड पिरात तो जानो घर में मूड पिरात। बीवी का दूसरा नाम घर में। अब साथी लोग जब सुनी तो बहुत चौंके, साथी लोग दुआ मांगने लगे कि अल्लाह जैसे इसको नेक बीवी तूने अता फरमाया कि जाहिल था कुरान का कारी हो गया, या अल्लाह ऐसे ही नेक बीवी हम लोगों को भी अता फरमा दे। अच्छी बीवी, बड़ी खुशनसीब बीवी। हज़रत अली शेर खुदा से पूछा गया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआएं जो नमाज़ों में पढ़ी जाती हैं, यह हसना हसना क्या है। तो हज़रत अली फरमाते हैं ये दुआ है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए परवरदिगार हमको दुनिया में नेक बीवी अता फरमा। हज़रत अली फरमाते हसना से मुराद अच्छी औरत है। व फिल आखिरती हसना, और या अल्लाह आखिरत में भी अच्छी बीवी अता फरमा। वक़िना अज़ाबन्नार, और ए परवरदिगार हमको औरतों के फितने से बचा ले। अच्छी औरत औरत होती, औरत का फितना बहुत बड़ा होता है। वो अच्छी औरत थी, उसने कुरान का कारी बना दिया। उसके बाद फिर एक दिन कहे ला कि है मेरे प्यारे शौहर, हमारी एक हसरत और है, कहीं का कहीं नमाज पढ़ा करो। तो कहे अच्छा, उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़ के कोशिश करते हो, कुरान पढ़ा दियो तो नमाज पर नंबर लगाया हो। कहीं सुनो, 5 वक्त की नमाज अल्लाह ने फ़र्ज किया है, 4 वक्त तुम्हारी मर्जी, लेकिन 1 वक्त की नमाज मेरे कहने से पढ़ लो। नमाज फजर पढ़ लो, सुबह उठते ही हो, मुँह हाथ धुलते हो तो ज़रा पहले उठकर वज़ू बना लो, नमाज फ़जर पढ़ लो, ताकि नमाज फ़जर की बरकत भी मिल जाए, तिलावत कुरान भी हो जाए। बीवी ने समझाया, खैर बात मान गया। नमाज फ़जर पढ़ने लगा तो नमाज फ़जर कुछ दिन पढ़ा, उसकी बरकत अल्लाह ने उसको अता किया कि 5 वक्त का नमाजी हो गया। 5 वक्त पढ़ने लगा। अब जब नमाजी होएगा तो एक दिन बीवी फिर कहे कि ऐ मेरे प्यारे शौहर, एक तमन्ना हमारी और है। कहा आपका है? कहा जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसे ले लो, और कम पड़े तो मेरा जेवर बेच लो और चले जाओ हज बैतुल्लाह कराओ। कारी हो गए, नमाजी हो गए, खुदा करे तुम हाजी हो जाओ, खुदा की उस घर को देख लो जिस घर के बारे में नबी ने फरमाया, मन नज़रा काबा ईमान व तस्दीक़ा। सरकार फरमाते जिसने काबा को एक नज़र ईमान की निगाहों से देख लिया, फ़खरजा अनिल ख़ताया, तो गुनाहों से वो निकल गया। कयौमिन, उस दिन की तरह, वलदतहु उम्मुहु, जिस दिन उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। चले जाओ। बीवी ने समझा दिया, वो तैयार हुआ। कुछ दिनों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हाजी भी हो गया। इसलिए हमारी तारीख है कि अगर ना कुरान पढ़े बीवी पढ़े तो बीवी से भी पढ़ लो। लेकिन आज अफसोस है कि लोग शादी में लगाते हैं तो ये थोड़ो देखो थे कि कुरान पढ़े कि नहीं पढ़े। हुजूर ने फरमाया, हदीस नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुनकिहुल मरअतु लिअरबइन, और
शादी करते हैं 4 चीजें देखकर। हुजूर फरमाते लोग 4 चीजें देखकर शादी कर लेते। नंबर 1 पर क्या देखते? लीमा लिहा, औरत का माल देखकर शादी करते हैं। वली जमालिहा, और औरत की खूबसूरती देखकर लोग शादी करते हैं। वली हस्बिहा, और औरत का ऊंचा खानदान देख करके शादी करते हैं। वली दीनिहा, और कुछ लोग हैं जो दीन को देखकर शादी करते। लेकिन है मेरे सहाबा, तुम्हें क्या करना है? हुजूर फरमाते फज़फुर बिज़ातिद्दीन, ऐ मेरे सहाबा तुमको दीन वाली ही से शादी करनी है। तुम माल दे के शादी न करना, हुस्न देख कर शादी न करना। आज माल दे करके जहेज के चक्कर में जो लोग शादी करते हैं, तो ये लोगों माल देकर शादी न करो, हुस्न देकर शादी न करो। एक झटके में अल्लाह ताला माल को ख़त्म कर देता है। और हुस्न जमाल भी एक बीमारी आई, और एक बीमारी से अल्लाह ताला हुस्न को भी ख़त्म कर देता है। दीन देख के शादी करो तो दीन की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें माल भी देगा, दीन की बरकत से अल्लाह ताला हुस्न भी अता फरमाएगा। आज कितनी औरतें फांसी लगाती हैं, दरिया में डूबती हैं, किस लिए? सिर्फ जहेज के लिए। ऐ मुसलमानों, जहेज का मांगना हराम है। कितने अफसोस की बात है, जहेज गैरों में था, आज मुसलमानों में वो इल्लत पैदा हो गई। जहेज न मांगो, मांगना हराम है, और मांगने से आदमी बेइज्जत होता, घर की बरकत चली जाती। और जो जहेज मांगता है वो औरत का गुलाम बनता है। वे जब औरत सब कुछ घरे लेके आई तो कि तुम्हारी बात मानी? औरत सब कुछ लेके आएगी तो उसकी बात चलेगी। तब तुम्हारी माँ की ना वो खिदमत करेगी, ना तुम्हारे बाप की खिदमत करेगी। वही बीवी के चक्कर में आकर के तुम माँ बाप को ठोकरे मार देते हो। फिर उसके बाद अजमेर जाते हो कि वहाँ से दुआ हो जाए। अजमेर जो 5-6 चक्कर लौट गए, कहो 5 दफ़ा गए लेकिन लौंडा नहीं भवा करे। अरे तो कम से कम ये भी सोचते कि गरीब नवाज के यहाँ 5 दफ़ा गए तो आपकी दुआ क्यों नहीं कबूल हुई? तुम्हारी दुआ की कबूलियत की जगह और थी, जहाँ मेरे नबी ने गारंटी लिया कि वहाँ चले जाओ तो दुआ कबूल हो जाएगी। वो कौन दुआ है, वो कौन जगह है? माँ बाप की खिदमत है। माँ बाप से पहले दुआ कराओ। हुजूर फरमाते दुआउल वालिदैनी, माँ बाप की दुआएं कैसी होती हैं? का दुआ इन नबी ले उम्मतिही, जैसे नबी की दुआ अपनी उम्मत के लिए हुआ करती है। कि जैसे नबी उम्मत के लिए दुआ मांगते हैं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर लेता है, ऐसे माँ बाप औलाद के लिए दुआ मांगते हैं तो अल्लाह औलाद के लिए माँ बाप की दुआओं को कबूल कर लेता। इसलिए गुजारिश है आपसे कि शादी का जब वक्त आए तो जहेज न मांगो, कह दो हमें जहेज नहीं चाहिए, हमें तो नेक लड़की चाहिए। और जब लड़की नेक आएगी तो अल्लाह ताला सब कुछ अता फरमाएगा। इसलिए गुजारिश है कि नमाज़ों की पाबंदी करिए, कुरान पढ़िए, अपने इमाम के साथ मोहब्बत करिए, अपने इमाम को अच्छी निगाहों से देखिए। लेकिन आज सोचते हैं कि इमाम फटा हालत में रहा है। अगर इमाम बहुत अच्छा कपड़ा पहनेगा तो लोग जले लगे, कहें देखो ये हर घड़ी लकई दक में रहा था। और अगर ख़राब कपड़ा पहन ले तो कहें देखो मौलवी लोगों का कुछ जुहात नहीं है। माज़अल्लाह, इमाम को अच्छी निगाहों से देखो। जब तुम अपने इमाम को खुश रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें भी खुश रखेगा, तुम्हारी नमाजों में नूर पैदा होगा। ये लॉकडाउन में मौलवियों को बड़ी तकलीफ हुई है, मदरसे छूट गए, मस्जिदें छूट गई। अल्लाह को राज़ी करने के लिए इनकी मदद करिए, गाहे बगाहे मुसाफा मिलाइए, कुछ दे दीजिए, किसी से न बताइए, तुम जानो कि खुदा जाने। मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब की तकरीर भी मोबाइल में सुन रहे थे, फरमा रहे थे फलां 5 मुल्कों को बताया, 5 मुल्कों में मदरसे बंद हुए तो मस्जिदें वीरान हो गई। इसलिए कि मदरसे ही से तो मस्जिद आबाद होती है। जब हाफिज़ नहीं होगा, अज़ान देने वाला नहीं होगा तो मस्जिद कैसे आबाद होगी? इसलिए हमें मदारिस की तरफ भी ध्यान देना है और मसाजिद की तरफ भी ध्यान देना है। और एक ऐलान आप हज़रात समाअत पढ़ लें कि मदरसा अजीज़ुल उलूम में 23 मार्च को
मुफ्ती नानपारा का उर्स है। मोहतमिम साहब ने दावत देने के लिए पोस्टर दिया है कि सबको दावत दीजिए। तो आने वाले 23 मार्च को आप हजरत नानपारा तशरीफ़ लाइए और हज़रत मुफ्ती नानपारा के उर्स में भी शरीक होइए। और हज़रत अल्लामा कारी सगीर जोखनपुरी बरेली शरीफ के आ रहे हैं, उनका बेहतरीन बयान होगा। आप हजरात जलसे में तशरीफ़ लाइए और फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल होइए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम मनी तबाल हुदा।